किसी ने सही कहा है, जीत और हार से परे कुछ नाम जज्बे की मिसाल बन जाते हैं, और सर्जियो रामोस उन्हीं में से एक नाम है। तमाम आलोचनाओं और विवादों के बावजूद रामोस ने कभी अपने खेलने के अंदाज से पूरी तरह समझौता नहीं किया। वो ऐसे खिलाड़ी थे जो मैदान पर अपनी टीम के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करते थे। मैदान पर उनका अंदाज जितना शानदार था, उतनी ही चर्चा उनके एग्रेसिव खेल की भी रही। फुटबॉल के मैदान पर विरोधियों को रोकना हो या टीम के लिए जान की बाजी लगाना, रामोस कभी पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि उनके नाम सबसे ज्यादा रेड कार्ड देखने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। लेकिन ये उनके करियर का एक ऐसा सच है जो ये बताता है कि वो अपनी टीम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। रियल मैड्रिड के अध्याय का अंत। रियल मैड्रिड की जर्सी में 16 साल तक अनगिनत यादें बनाने के बाद साल 2021 में सर्जियो रामोस का मैड्रिड अध्याय समाप्त हुआ। उनकी विदाई बेहद भावुक कर देने वाली थी। जिस क्लब के लिए उन्होंने 671 मैच खेले, 101 गोल किए और 22 ट्रॉफियां जीती, उस क्लब को छोड़ना उनके करियर के सबसे कठिन अध्यायों में से एक था। इसके बाद वो पेरिस सेंट जर्मेन से जुड़े। वहां एक नई चुनौती की शुरुआत हुई। नया क्लब, नई लीग, नया माहौल। लेकिन रामोस की पहचान तब भी वही रही, एक योद्धा। स्पेन को अलविदा। राष्ट्रीय टीम के साथ भी सर्जियो रामोस के लंबे सफर का अंत आया। उन्होंने स्पेन के लिए कुल 180 मैच खेले और साल 2013 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि साल 2010 का विश्व कप और 2008 तथा 2012 का यूरो कप जीतना था। एक डिफेंडर के तौर पर इतने लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम के शीर्ष स्तर पर बने रहना और इतनी बड़ी सफलता हासिल करना, ये अपने आप में एक असाधारण कीर्तिमान है। अंतिम अध्याय नहीं, एक नया अध्याय। सर्जियो रामोस का फुटबॉल सफर किसी एक क्लब या एक देश तक सीमित नहीं था। रियल मैड्रिड की सफेद जर्सी से लेकर PSG के नए सफर तक उनके करियर ने यह दिखाया है कि एक खिलाड़ी वक्त के साथ खुद को कैसे बदल सकता है। 40 साल की उम्र में भी रामोस की कहानी आज भी फुटबॉल प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। फीफा ने भी उनके करियर को एक आक्रामक फुलबैक से विश्व स्तरीय नेता और डिफेंडर में बदलने के बेहतरीन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। सर्जियो रामोस की कहानी असल में सिर्फ एक फुटबॉलर की कहानी नहीं है, ये एक योद्धा की कहानी है। एक ऐसा युवा जिसने सेविला से शुरुआत की थी, एक ऐसा खिलाड़ी जो रियल मैड्रिड में आकर लेजेंड बन गया था, एक ऐसा कप्तान जिसने चैंपियंस लीग की ट्रॉफी को अपने सिर पर उठाया था, एक ऐसा डिफेंडर जिसने खुद गोल करके इतिहास बदल दिया था, और एक ऐसा स्पेनिश फुटबॉलर जिसने विश्व कप और यूरो कप जीतने का गौरव हासिल किया था। फुटबॉल एक दिन सर्जियो रामोस को अलविदा कहेगा, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। क्योंकि फुटबॉल में कई डिफेंडर आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसा इतिहास लिख पाए हैं जैसा इतिहास सर्जियो रामोस ने लिखा है। सर्जियो रामोस, द वॉरियर, द कैप्टन, द लेजेंड।